तरफ ये भारत जोड़ने की बात करते हैं और एक तरफ भारत तोड़ने की बात करते हैं। दो चेहरे थे, दो चेहरे, नेहरू और जिन्ना, तो देश के दो हिस्से करा दिए थे। आज की डेट में सर 26 हैं, तो सोचिए देश के कितने हिस्से कराएंगे। देश की जनता के पास मोदी के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं, मगर ये अपने कर्मों को, अपनी नीतियों को नहीं देखते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति किसने आरंभ की? नेहरू ने। ये सिर्फ अपने परिवार का और अपना भला चाहती है, इनको देश की जनता और देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। सर कांग्रेस तो 37 पे अटक रही है और विपक्ष टोटल जो इंडी गठबंधन है वो 90 पार नहीं होगा। अच्छा, 90 पार नहीं होगा पूरे देश के अंदर में, यानी और 2 अंकों पे सिमट के रह जाएगा। 2 अंकों में ही सिमट के रह जाएगा। कांग्रेस 17 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, जिसका आज की डेट में एक भी सांसद नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो क्या लगता है कि सांसद आ जाएंगे? उत्तर प्रदेश तो कांग्रेस परिवार मुक्त हो गया है, एक भी सांसद नहीं है आज के समय में। सोनिया गांधी जी थी, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को टाटा बाय बाय कह दिया। राहुल गांधी जी को स्मृति ईरानी जी ने भगा दिया, क्योंकि काम नहीं किया, तभी तो अमेठी की जनता ने भगाया। रायबरेली में भी इनको पता था कि इस बार इनका सुपड़ा साफ होना है, तो इसलिए उन्होंने पहले ही संन्यास लेकर के राज्यसभा चले गए राजस्थान से। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है डेवलपमेंट के, और दूसरा पहली चीज़ विपक्ष के पास चेहरे नहीं है। आप एक चीज बताइए, जब दो चेहरे थे, दो चेहरे, नेहरू और जिन्ना, तो देश के दो हिस्से करा दिए थे। आज की डेट में सर 26 हैं, तो सोचिए देश के कितने हिस्से कराएंगे। इन्होंने जब मध्य प्रदेश ये 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए, तब इन्होंने एक, राहुल गांधी जी ने नॉर्थ और साउथ वाली बात की थी, और एक तरफ ये भारत जोड़ने की बात करते हैं और एक तरफ भारत तोड़ने की बात करते हैं। उत्तर को दक्षिण से लड़ाना, और फिर उत्तर में आ जाते हैं तो यहाँ पर जातिवाद, जातिगत जनगणना। जब 2004 से लेकर 2014 तक सत्ता में थे, तब इनको जातिगत जनगणना याद नहीं आई, और इन्होंने जनगणना कराई थी, उसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं किया? और सर जो विपक्ष है, अभी कुछ लोग भी थे, वो कहते हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति ज्यादा कर रही है, जैसे बंटवारे कर रही है, जो बहुत अल्पसंख्यक लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आप एक चीज बताइए, देश में धर्म की राजनीति जो है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति किसने आरंभ की? नेहरू ने। देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था। ठीक है, आप जो रह रहे हैं आप रहिए। राम मंदिर के ऊपर में इन्होंने राजनीति की, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक है। इनकी पार्टी का जिसके साथ गठबंधन है डीएमके, उसके मुख्यमंत्री के सुपुत्र उदयनिधि जी कहते हैं कि सनातन को डेंगू की तरह समाप्त कर देंगे। कल उनके ही एक मंत्री रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, ए राजा जी, कहते हैं रामायण को हम मानते नहीं, राम हमारे शत्रु है। और वो ये भूल जाते हैं जिस तमिल में वो बोलते हैं, उसका जन्म भी उत्तर भारत के ही एक महर्षि अगस्त से हुआ। तो आप, और तमिल और काशी संगम जो होता है वो महर्षि अगस्त की वजह से ही होता है। और दूसरा, भगवान राम को ना मानने वाले ये भूल जाते हैं कि उसी तमिलनाडु में रामेश्वरम है। तो ये सर, लेकिन विपक्ष ये भी कहना कि मोदी सरकार ने जितने वादे करे सारे झूठे हो गए। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, नहीं मिले। कहते हैं 15 लाख नहीं आए खातों में। एक चीज बताइए, 15 लाख भारत की, जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक खबर आई थी कि विश्व की सबसे चौथी अमीर महिला कौन है? सोनिया गांधी। स्विस बैंक में अकाउंट किसका है? सोनिया गांधी। और राजीव गांधी जी का अकाउंट था, उसके नॉमिनी कौन थे? राहुल गांधी जी। ये स्विस बैंक की, स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट का डाटा है, तो उस पर क्यों नहीं कहते? दूसरा, 50,000 से 5,000 करोड़ की संपत्ति किसने बनाई? रॉबर्ट वाड्रा। पूरा राजस्थान खा गए, बीकानेर लैंड स्कैम। हरियाणा, इन्होंने हुड्डा जी को सीएम 2 बार क्यों बनाया? उसका कारण ही यही था कि वो जवाई की सेवा कर सके। राजस्थान में इन्होंने दूसरे टर्म में सचिन पायलट को सीएम क्यों नहीं बनाया? उसका कारण भी यही था। तो ये पारिवारिक पार्टियां जो हैं, प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स जो हैं, ये सिर्फ अपने परिवार का और अपना भला चाहती हैं, इनको देश की जनता और देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। लोग कह रहे परिवारवाद बीजेपी ने भी करना चालू कर दिया, अभी बासुरी स्वराज को टिकट दे दी है। देखिए एक चीज़ ये, क्या सुषमा स्वराज जी सक्रिय राजनीति में हैं? स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का निधन 2016 में हुआ था।
2016 से और 24 कितने साल हो गए आप एक चीज बताइए। 16 में निधन होने के बाद बांसुरी स्वराज जी दिल्ली राजनीति में सक्रिय राजनीति में हैं, तब जाकर के 6 साल बाद इनको टिकट दिया गया है। दिल्ली स्टेट की लीगल एडवाइज़र हैं। वो कहते हैं बांसुरी स्वराज की तो नीरव मोदी जी के साथ फोटो है, उन लोगों के साथ आप एक चीज बताइए, क्या किसी के उनका वो व्यावसायिक है? क्या राहुल गांधी जी की फोटोज अडानी अंबानी के साथ नहीं होती हैं? और फिर गाली भी आप उन्हीं को देते हैं। और नीरव मोदी और माल्या की जो बात करते हैं आप, तो उनकी संपत्ति को रिकवर किया गया है, संपत्ति को सरकार ने जब्त किया है। आपके टाइम में तो माल्या, आपके टाइम में तो क्या नाम है, माल्या को राज्यसभा भेज दिया जाता है, प्रोटोकॉल के तहत उसको पासपोर्ट देकर के ब्रिटेन भेज दिया जाता है। वो क्या था? माल्या को सांसद किसने बनाया? राज्यसभा सांसद कांग्रेस ने बनाया। उसको पावर किसने दी? कांग्रेस ने दी। और कांग्रेस के समय में लोन दिया गया, लोन आपने दिया, एनपीए आपकी सरकार में हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी जी की है। पेंटिंग्स, 2 करोड़ की पेंटिंग्स, उसके बाद तो प्रियंका वाड्रा जी ने पेंटिंग नहीं बनाई ना, जो पेंटिंग दीवान जी ने खरीदी, ग्रुप को खत्म कर दिया यस बैंक वाले, राणा कपूर जी ने जो 2 करोड़ की पेंटिंग खरीदी। बात होती है कि चलिए मोदी जी ने कह दिया 400 पार कर देंगे, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम जब तक है तो 400 500 कितने ही पार कर सकते हैं। एक चीज बताइए, जब ये किसी राज्य में चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है, और जब ये चुनाव हार जाते हैं तो इनको ईवीएम का रोना होता है। मगर ये अपने कर्मों को, अपनी नीतियों को नहीं देखते हैं। उस जिस चीज़ पे इनको आत्ममंथन करना चाहिए उस पे ये आत्ममंथन नहीं करते हैं। जिस चीज़ पे इनको काम करना चाहिए उस पे ये काम नहीं करते हैं, नहीं करते। लोग अगर ईवीएम के खिलाफ हैं तो ईवीएम हटा क्यों नहीं देती सरकार? क्या दिक्कत? अभी जस्ट एक पाकिस्तान में चुनाव हुए, वहाँ के लोगों ने क्या कहा कि काश पाकिस्तान में भी ईवीएम होती, यही बोला ना। और राहुल गांधी जी को पाकिस्तान से इतना प्रेम है कि हर चीज़ में पाकिस्तान से कंपैरिजन करते हैं। ये कहते हैं कि नोटबंदी से क्या हुआ, ये कहते हैं जीएसटी से क्या हुआ, ये कहते हैं कि एयरपोर्ट अडानी को बेच दिए। तो एक चीज़, ये मुंबई एयरपोर्ट जीएमआर को किसने बेचा था? अडानी ने तो जीएमआर से लिया ना। दिल्ली एयरपोर्ट तो अडानी ने जीएमआर से लिया ना। जीएमआर को 2008 में किसने बेचा था? 2006 में किसने बेचा था? कांग्रेस की सरकार थी। तो आप उस चीज़ को क्यों नहीं बोलते हैं कि आपने तो विदेश की सरकार को भेजा, विदेशी कंपनियों को बेचा और विदेशी कंपनी से अडानी ने खरीदा है, तो देश में है। दूसरा, आप एक चीज़ बताइए, क्या अंबानी अडानी सिर्फ 2014 के बाद में ही अंबानी अडानी बने हैं? इंदिरा गांधी जी धीरू भाई अंबानी के साथ जो चाय पी रही थी, नाश्ता कर रही थी, वो अडानी क्या वहाँ पे प्लेट उठा रहे थे? जिस अंबानी अडानी का आप विरोध करते हैं, राजस्थान में आपकी सरकार रहती है तो आप अशोक गहलोत जी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ निवेश कीजिए। छत्तीसगढ़ में बघेल जी, भूपेश बघेल जी कहते हैं अंबानी अडानी से कि आप यहाँ निवेश कीजिए, हम आपको ये छूट देंगे, वो छूट देंगे। तो वहाँ पर आप अगर निवेश के लिए आमंत्रित करते हैं तो वो ठीक है। अगर भाजपा शासित किसी राज्य ने अगर किसी कार्य को किया तो वो गलत है। दूसरा, आप एक चीज़ बताइए, 2004 से लेके 2014 तक प्रतिदिन हम न्यूज़ चैनल खोलते थे, मीडिया के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से ही देश को ज्ञात होता था कि हर रोज़ एक नया स्कैम देश की जनता के सामने आता था। आज की बात 2014 के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है, बजने वाला है। इस दौरान में आप एक स्कैम बता दीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का। दूसरा, भारतमाला हाईवे बन रहे हैं, बोलीवली। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 1982 में फरीदाबाद में एक जगह पड़ती है मंझावली, उत्तर प्रदेश से सटी हुई। 1982 में वहाँ पर एक पुल बनना था जिसका उद्घाटन कांग्रेस सरकार के उस समय के मंत्री ने किया था। आज तक नहीं बना। 2017 में जाकर के उस पुल का उद्घाटन नितिन गडकरी जी के कर कमलों से हुआ। आप विकास की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काम हुआ, विकास हुआ है, तो ये जो विपक्ष है ये दावा करता है कि वादे सारे झूठे हैं, लोगों के साथ कुछ हुआ नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। एक्चुअली लोगों, इन्हें देश की जनता की फिक्र नहीं है, इन्हें अपनी फिक्र है। आप 2014 से पहले का रोज एक नया स्कैम आता था, वो पैसा कहाँ जाता था?
जो विपक्षी नेता हैं इनके घरों में। आपने अभी थोड़े टाइम पहले देखा छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप, जिसमें उस ऐप के मालिक ने कहा कि मैंने 500 करोड़ रुपए भूपेश बघेल जी को दिए हैं, आरोप लगाया। उसके अलावा 353 करोड़ रुपए इनके सांसद, राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी के यहाँ से नगद पकड़ा जाता है। तो 353 करोड़ रुपए कहाँ से आया? वो देश की जनता की कमाई को जो इन्होंने काली कमाई करके इकट्ठा किया, वो पैसा था। तो क्या इन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? दिल्ली में सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल के अंदर में है। हाई कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट इनको जमानत, आरोप सिद्ध हुए ही नहीं है सर। जमानत क्यों नहीं दे रहा है फिर? अगर आरोप में दम नहीं है तो इनको जमानत तो दे देना चाहिए था। इनको जमानत क्यों नहीं दी जा रही है? आज हाई कोर्ट ने कहा है ना कि केजरीवाल जी को भी 16 तारीख को पेश होना ही होगा। तो क्यों? आपने संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने का अधिकार। 2000 जब ये राजनीति में नहीं आए थे तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के घूमते थे कि शरद पवार करप्ट है, सोनिया गांधी करप्ट है, राहुल गांधी करप्ट है, ये है वो है, सारी लिस्ट। लालू जी को जेल में होना चाहिए, ये होना चाहिए। आज आप उन्हीं के साथ गठबंधन कर रहे हैं, उन्हीं के आगे दंडवत हो रहे हैं। आप किस स्वच्छ राजनीति की बात करते थे? दिल्ली के अंदर आप जन लोकपाल की बात करते थे। जन लोकपाल आपने खुद दिल्ली के अंदर में लोकपाल कानून लेकर नहीं आए। आपने जो टिकट्स दी, आपके संदीप कुमार जी जो दिल्ली में खाद्य मंत्री हुआ करते थे, एक महिला के साथ राशन कार्ड के नाम पे किस तरीके की अश्लीलता करते रहे। आप अभी संदेश खाली में हो रहा है। विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ तो बोल रहा है, मगर जहां पर बोलना चाहिए वहां पर नहीं बोल रहा है। संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो जातियां हो रही हैं उसके खिलाफ क्यों नहीं बोला जा रहा है? विपक्ष के एक नेता के भी मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। संदेश का क्या आप उनको महिलाएं नहीं समझते या उनका सम्मान नहीं चाहते? क्यों? वहाँ पे ममता बनर्जी जी की सरकार है। आपको वोट बैंक की चिंता है, क्योंकि उसका आरोपी जो है शाहजहां शेख, ममता बनर्जी को भी हाई कोर्ट से भी डांट पड़ी और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से भी डांट पड़ी तो कल जाकर के उन्होंने सीबीआई को दिया। नहीं तो उन्होंने सीबीआई जांच से पीछे हटते हैं। सीबीआई को ईडी जाती है तो उसके ऊपर हमले करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देश के लोकतंत्र के लिए ये खतरा है, ना कि मोदी सरकार। लोकतंत्र की आपकी बार सर 400 पार है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर, 400 पार है और हो सकता है 425 भी पार हो जाए जी। क्योंकि देश की जनता ने एक मन बना लिया है, देश की जनता ने एक मन बना लिया है कि उनके पास, देश की जनता के पास मोदी के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प जब 2 थे तब तो देश के इन्होंने 2 हिस्से करा दिए, आज तो 26 हैं। कितने हिस्से कराना चाहेंगे? तो इस वजह से मोदी अगेन और रिपीट अगेन।